हमारे साथ हैं नोएडा सदर विधायक और भाजपा प्रत्याशी पंकज सिंह। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी बड़ी उपलब्धियां कौन कौन सी हैं अब तक की। देखिए, 2017 के बाद से उपलब्धियां ही उपलब्धियां हैं नोएडा के लिए। जैसे यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग में रह रहे लोगों के लिए लगभग 45,000 लोगों को पोजीशन मिला, लगभग 22,000 से भी ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्री अपनी कराई है। यहाँ पर जो ट्रांसफ़र चार्जेस हैं वो 50% हम लोगों ने यहाँ कम कराए हैं। उसके अलावा किसानों की जो 2011 की जो स्कीम थी किसान कोटे की प्लॉट की, वो 2011 से रुकी हुई थी। उसको हम लोगों ने उसका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से प्राधिकरण ने हमारी सरकार में उसका ड्रॉ हुआ, वो किसानों को मिला है। पर प्रति परिवार जो हर परिवार में प्रतिबालिक जो लगभग 450 मीटर की ज़मीन मिलती थी किसानों को, अब वो 1000 मीटर मिल रही है। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। डिप्टी रजिस्ट्रार मेरठ में बैठते थे, वो अब नोएडा में 2 दिन बैठते हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि हुई है। तो कुल मिला के बहुत सारे यहाँ के जो सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें लगभग सभी विद्यालयों में के लिए स्मार्ट बोर्ड्स, वाटर कूलर, बिल्डिंग का रेनोवेशन, टॉयलेट्स, इन सबको तैयार किया गया है। इसके साथ साथ हाइजीन और सैनिटेशन के लिए अलग से ट्रेनिंग की व्यवस्था भी उनकी की गई, जिससे कि ये अनुमान ये लगाते थे कि उससे लर्निंग आउटकम बच्चों का अच्छा होगा। तो उस पर भी बहुत तेज़ी के साथ काम किया है। तो हर क्षेत्र में काम किया है। यहाँ पानी के लिए पानी साफ हो, इसके लिए गंगा वाटर भी 37 क्यूसेक और मिलना प्रस्तावित है। उसके लिए जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्राधिकरण हमारा तैयार कर रहा है। तो हर क्षेत्र में हर चीज़ के लिए हम लोगों ने काम किया है। आपने इतनी सारी चीज़ें मुझे बताई, पर एक जो सबसे बड़ी समस्या नोएडा में आती है एयर क्वालिटी इंडेक्स की, बहुत ज़्यादा यहाँ की आबो हवा खराब रहती है, अक्सर हमें सुनने में आता है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? अब देखिए, ये तो क्या है, दिल्ली एनसीआर के लगभग सभी क्षेत्रों में ये एक बड़ी समस्या है। और क्योंकि एकदम से दिल्ली से लगा हुआ क्षेत्र नोएडा है, तो ये तो है ही है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर प्लांटेशन भी लगभग हम लोगों ने 20 लाख 25 लाख प्लांटेशन भी यहाँ पर हुए हैं, और हर क्षेत्र में। और इसके अलावा यहाँ पर जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक टावर भी यहाँ पर लगा है, जिससे ये अनुमान लगाते थे कि 1-1.5 किलोमीटर के स्क्वायर में उसको कंट्रोल करता है वहाँ के एयर पोल्यूशन को भी। उसके अलावा एक यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन जो वेस्ट होता है उसको भी, उसके लिए भी एक जगह स्थापित यहाँ पर की गई है। तो ये सब काम कोशिश इस पर भी कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, नोएडा को एक तरफ देखा जाता था डंपिंग यार्ड की, उससे भी, तो इसके लिए आपने क्या कोशिश की है? देखिए, डंपिंग एक तो बड़ी उपलब्धि यहाँ पर ये थी। एक तो ये था कि डंपिंग यार्ड एक 123 में एक आ रहा था, तो वहाँ के लोगों की इच्छा नहीं थी कि वो आए। तो ये भी एक उपलब्धि ही थी, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे। तो प्रस्तावित होने के बाद भी वहाँ से वो हटा है, वहाँ से उसको हटाया गया है। और बाकी डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन प्रारंभ हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे रेमेडिएशन सेंटर्स भी बन के काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी कोशिश इस पर भी लगातार हम लोगों ने की है। अच्छा, क्या कौन से काम अधूरे रह गए जो आप अगले आने वाले 5 सालों में पूरे करने वाले हैं? नहीं, मुझे खुशी है और थोड़ी संतुष्टि है इस बात की, कोई भी ऐसा मुद्दा जो कि 17 से पहले लोगों की इच्छा रही हो कि ये होना चाहिए नोएडा में, और वो जो भी सामने आई है, सभी मुद्दों पे हम लोगों ने कोशिश की है। हाँ, कुछ में ज़्यादा सफलता मिली है, कुछ चीज़ों में थोड़ा और काम करना बचा है, जैसे कि रजिस्ट्री वगैरह है, थोड़ा सा और काम तेज़ी के साथ इसको करना है। डूब क्षेत्र में बिजली का मुद्दा था, उस पर भी एक सैद्धांतिक सहमति अंततः सरकार की तरफ से हो गई है। तो सभी पर हम लोगों ने काम किया ही है। तो एक जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है भव्य, सुंदर और सुरक्षित नोएडा का, वैसा नोएडा निश्चित रूप से हम लोग हासिल करेंगे। और देखिए, ट्रांसफ़र पॉलिसी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। जो प्राधिकरण में बैठा है वो हमेशा यहीं पर रहता था, मतलब नोएडा अथॉरिटी से वो ग्रेटर नोएडा में भी नहीं जाता था। तो अब ग्रेटर नोएडा से भी वो कहीं पर भी, सोनभद्र, गोरखपुर, कहीं भी ट्रांसफरेबल हैं अब ये। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जो कि नोएडा में हमेशा एक करप्शन और अन्य चीज़ों के लिए जिस तरीके से नोएडा प्राधिकरण जाना जाता था, तो उस पर भी अंकुश लगाने की कोशिश इस सरकार में की गई है।
अभी जब हम बाहर आए तो हमने आपका ये पढ़ा, इसमें लिखा है गलत होने नहीं दूंगा और सही रुकने नहीं दूंगा। कहाँ देखते हैं आप इसमें खुद को? नहीं, बहुत इस पर, इसी पर चला ही हूं मैं, बिल्कुल इसी सिद्धांत पर चला ही हूं और आगे भी चलूंगा। और जीवन में और ये मैंने हमेशा कहा है कि चुनाव का दिन ही क्यों ना हो, लेकिन जो सही होगा वही कहूंगा। हर बात को सिर्फ वोट की तराजू पर हर चीज़ों को नहीं तौला जाना चाहिए। इस देश के नागरिक होने के नाते भी अपनी जिम्मेदारी है, इस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि नरेंद्र मोदी जी, अटल जी, ऐसे लीडर्स ने जो क्रेडिबिलिटी दोबारा से पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस पर रिस्टोर करने की कोशिश जो की है, उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सब कार्यकर्ताओं की है। तो इस पर चला हूँ और बिल्कुल इस पर जीवन के अंतिम सांस तक चलूंगा कि जो सही है उसके साथ खड़ा हूं और गलत किसी तरीके से होने नहीं दूंगा। जो दायरा मेरा है काम करने का, जहां तक अपनी आवाज़ मजबूती से उठा सकता हूं, वहां तक इस सिद्धांत के साथ चला हूं और इसी के साथ जीऊंगा और रहूंगा।